welcome to VLearn. This is session 17 of C++. These are the topics which we are going to cover today. The main topic is operator overloading. Under this category, we are going to discuss introduction to operator overloading fundamentals, then rules for overloading the operators. The next one is pointer oddities and operator overloading, and at last overloading the extraction and insertion operators. Now here is the introduction to operator overloading कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है. अभी हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की, हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ी. तो अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है. बेसिकली जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं, लाइक आवर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सो जो टेक्निक हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए यूज़ करते हैं वो होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग. As you can see from the first point, operator overloading feature of C++ is one of the methods of realizing polymorphism. हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. पॉलीमॉर्फिज्म होता है वन नेम मैनी फॉर्म्स, मतलब सेम नेम से अगर आप डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म कराते हो, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उनमें किसी फंक्शन में पास करते हो, तो ये कहलाता है ओवरलोडिंग. जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ये सपोर्ट करता है थ्री फीचर्स को. बेसिकली इट सपोर्ट्स टू फीचर्स, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. हम यहाँ पर ओवरलोडिंग को डिस्कस कर रहे हैं. हमने फंक्शन ओवरलोडिंग डिस्कस किया, हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डिस्कस किया. सेम केस होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉली रेफर्स टू मैनी और मल्टीपल एंड मॉर्फिज्म रेफर्स टू एक्शंस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी मैंने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मैनी फॉर्म्स. तो यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है वो ड्राइव होता है हमारा पॉली वर्ड से, विच रेफर्स टू मैनी और मल्टीपल, एंड मॉर्फिज्म रेफर्स टू एक्शंस, मतलब मैनी एक्शंस, डिफरेंट ऑपरेशंस. मतलब हमने एग्जांपल लिया था लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग का. वहाँ पे हमने एक ऐड नाम से फंक्शन बनाया. ऐड नाम से फंक्शन में हमने क्या किया, डिफरेंट जगह और उसमें सेम फंक्शन नेम में डिफरेंट पैरामीटर्स पास किए या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास किए, और किसी फंक्शन के थ्रू आप 2 नंबर्स का एडिशन करा रहे थे, किसी के थ्रू आप 3 का करा रहे थे. तो वो क्या है, ओवरलोडिंग हो रही है. आप सेम नेम के फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हो फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस. सो सेम इज़ द टास्क हेयर. ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉमनली ओवरलोडेड फॉर यूज़र डिफाइंड क्लासेज. मतलब हम इन ऑपरेटर्स को बेसिकली कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट से ओवरलोड कर सकते हैं. ऑपरेटर्स को जो हम ओवरलोड कर सकते हैं वो यहाँ पर हैं, जैसे कि इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. बाइनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन्हें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ प्लस इक्वल, माइनस इक्वल और मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, दैट इज मल्टीप्लाई इक्वल टू. दीज आर कंपाउंड स्टेट असाइनमेंट ऑपरेटर्स. कंपाउंड असाइनमेंट इसलिए बोलते हैं इनमें क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं. लाइक आपने यूज़ किया प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल में सबसे पहले एडिशन होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू का, और तब असाइनमेंट होगा. इक्वल टू हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए. नाउ द फोर्थ वन इज़ डबल इक्वल और नॉट इक्वल टू. इन्हें हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स. इन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 या उससे ज़्यादा ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए काम आते हैं. जैसे कि अगर आपको चेक करना है ए की वैल्यू बी के इक्वल है या नहीं, तो आप लिख सकते हो ए डबल इक्वल टू बी. इससे ये चेक होगा कि ये वैल्यूज़ ए की और बी की वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं. अगर इक्वल हैं तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है, और फॉल्स कब रिटर्न होगी, जब इक्वल नहीं होंगे. मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सेम इज़ द केस विद नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू भी इसलिए यूज़ होता है, आप चेक करना चाहते हो ये इसके इक्वल, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के इक्वल है या नहीं, तो आप वहाँ पर नॉट इक्वल का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो. नाउ हेयर आर सम रूल्स फॉर ओवरलोडिंग द ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है अगर हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी है. तो द फर्स्ट वन इज़
One of the nice features of C++ is that you can give special meanings to operators when they are used with user defined classes. This is called operator overloading. मतलब आप प्लस ऑपरेटर से मल्टीप्लाई भी परफॉर्म कर सकते हो. इसका मतलब है स्पेशल मीनिंग का मतलब आपने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, लेकिन उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो उससे. आपने फंक्शनिंग में डिक्लेरेशन के टाइम पे प्लस यूज़ किया, और जब आप उसकी फंक्शनिंग यूज़ परफॉर्म करा रहे हो, कोई टास्क परफॉर्म करा रहे हो, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हो. Now the next point is you can implement C++ operator overloads by providing special member functions on your classes that follow a particular naming convention. मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म कराने के लिए आप एक फंक्शन डिज़ाइन करते हो, उस फंक्शन के अंदर आप उसकी कोडिंग करते हो और वहाँ पर उसका टास्क परफॉर्म कराते हो. अभी हमने बताया था कि कोई भी टास्क परफॉर्म कराओगे आप मेथड्स के थ्रू करा सकते हो. मेथड में उस डिक्लेरेशंस कर सकते हो, स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए, ऑपरेट करने के लिए. Now here is an example of that. For example, to overload the plus operator for your class, you would provide a member function named operator plus on your class. मतलब अगर आपको ओवरलोड करना है प्लस ऑपरेटर को, तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा उस क्लास का. उस एक क्लास के लिए मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा जहाँ पे कि आप ऑपरेटर प्लस यूज़ करोगे. टाइप ऑपरेटर प्लस माइनस सिंबल पैरामीटर लिस्ट. मतलब जो हमारे जो आपने फंक्शन डिफाइन किया उसमें आप पैरामीटर्स भी असाइन कर सकते हो या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हो. नाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ओवरलोड कैसे करते हैं उसका यहाँ पर एक एग्जांपल है. द असाइनमेंट ऑपरेटर हैज़ अ सिग्नेचर लाइक दिस. मतलब उसे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे. सिग्नेचर का मतलब होता है उस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट किया है, डिक्लेयर किया है. नाउ here we have declared a class called my class. हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की, डिक्लेयर की my class नेम से. उसके अंदर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से एक my class का एक ऑपरेटर ओवरलोड किया इक्वल टू. यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल टू ऑपरेटर हमने यूज़ किया ऑपरेटर कीवर्ड के साथ. उसके अंदर पैरामीटर क्या पास किया है, कॉन्स्ट my class %RHS. मतलब ये आपने एक कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कांस्टेंट डिफाइन किया है. कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ होता है कांस्टेंट्स के लिए. यहाँ पे माई क्लास आपने डिफाइन पास किया क्लास का नेम. अब यहाँ पे जो माई क्लास है उसके अंदर आपने ये %RHS करके एक एड्रेस पास किया है ऑपरेटर का. नेक्स्ट इज आपने यहाँ पे देख सकते हो माई क्लास ए और बी. उसके आपने दो पैरामीटर्स बनाए किसी भी क्लास के. माई क्लास हमारी यहाँ पर थी, उसके आपने दो पैरामीटर्स बनाए और ए की वैल्यू को आपने बी में असाइन किया. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डबल स्लैश यूज़ किए हैं ये यूज़ होता है कमेंट एंट्री के लिए. तो यहाँ पर क्या है, सेम एज बी डॉट ऑपरेटर इक्वल टू ए. मतलब ये बी इक्वल टू ए जो है वो सेम चीज़ होती है कि अगर आपने बी के थ्रू ऑपरेटर को कॉल किया और उसके अंदर ए वैल्यू असाइन की, तो आप डायरेक्टली भी ए की वैल्यू को बी के अंदर असाइन कर सकते हो. ये टेक्निक, ये दिस इज़ द शॉर्टकट ऑफ दिस टेक्निक. नाउ ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स. बेसिकली हम जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं, क्योंकि वो दो ऑपरेंड्स उन्हें चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. लेकिन अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एक सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं. लाइक आपको कोई इंक्रीमेंट करना है या फिर आपको डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो आप ये परफॉर्म करा सकते हो यूनरी ऑपरेटर्स की हेल्प से. यूनरी यहाँ पे आप देख सकते हो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं. यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन वन ऑपरेटर. सम ऑफ द यूनरी ऑपरेटर्स आर प्लस प्लस, माइनस माइनस एंड माइनस. मतलब सपोज आपको इंक्रीमेंट कराना है किसी एक वैल्यू का, किसी वैल्यू में आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो. डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो माइनस माइनस यूज़ कर सकते हो. लाइक अगर एक ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आपको +1 करना है तो प्लस प्लस ए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो स्टेटमेंट. तो ये क्या है, यहाँ पर सिंगल ऑपरेंड पर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. ऑपरेंड होता है हमारी वो वैल्यू वो पैरामीटर्स, वो वैल्यूज़ जिन पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो. तो जितने नंबर्स आपको चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए वो कहलाते हैं ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स अब यहाँ पर ये जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं ये हम सिर्फ सिंगल ऑपरेंड्स पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़
Operator overloading works similar to any member function of a class, but it is not invoked डॉट ऑपरेटर। जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है वो किसी और फंक्शन की तरह, किसी एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर हम इसे हम जनरली इन्वोक करते हैं किसी मेथड को तो ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना होता, हम डायरेक्टली उसे कॉल कर लेते हैं। जस्ट लाइक मेंबर फंक्शन द ऑपरेटर हैज़ अ रिटर्न वैल्यू एंड टेक आर्ग्यूमेंट्स। किसी भी मेंबर फंक्शन की तरह ऑपरेटर भी ये रिटर्न करते हैं वैल्यूज़ को, और आर्ग्यूमेंट्स भी आप इनमें पास कर सकते हो। नाउ ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं। ऑपरेंड्स हमने अभी डिस्कस किए थे। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिन वैल्यूज़ पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो। तो दो वैल्यूज़ जिनको पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वहाँ पर आप यूज़ करोगे बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स बेसिकली आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जितने भी आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हो वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जो कि रिलेशन शो करते हैं, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, कि एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है। इस टाइप के जो रिलेशंस आप शो कराते हो, रिलेशनशिप्स आप जो शो करते हो वो करते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द बाइनरी ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन टेक्स द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज एन इम्प्लिसिट ऑपरेंड एंड द सेकंड ऑपरेंड मस्ट बी पास्ड एक्सप्लिसिटली। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है हमारी बाइनरी ऑपरेटर्स में कि जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है वो तो इम्प्लिसिटली पास होता है, मतलब वो आप ऑलरेडी प्री डिफाइन कर सकते हो, इसको पहले से ही इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा हमारा ऑपरेंड होगा वो एक्सप्लिसिटली पास होता है, मतलब रन टाइम पर आप उसे पास कराते हो। इट इज़ पास्ड बाय द यूज़र एट द रन टाइम। नाउ ओवरलोडिंग द एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर्स पर ओवरलोडिंग कैसे परफॉर्म कराएंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं। लाइक we are attempting to overload the stream operators for the class, we have the following code। stream operators कौन से होते हैं? जो बेसिकली हमारे लाइब्रेरीज के होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, लाइक फ्रेंड, ओ स्ट्रीम एंड ऑपरेटर लेस देन सिम्बल्स। ये जो लेस देन सिम्बल्स हैं हमें इसे ओवरलोड करना है, इन्हें ओवरलोड करना है। ये ऑपरेटर्स हम बेसिकली कब यूज़ करते हैं? इनपुट और आउटपुट के टाइम पे। इस टाइप के सिम्बल्स जो हमारे ये ब्रैकेट्स हैं इनको हम तभी यूज़ करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स हम इन्हें बोलते हैं, तो हम इन्हें सी आउट और सी इन के टाइम पर यूज़ करते हैं, तो आप इन्हें भी ओवरलोड कर सकते हो। तो सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ ओवरलोडिंग दैम। आपने यहाँ पे ओ स्ट्रीम नाम से उन्हें डिफाइन किया क्योंकि ये एक स्ट्रीम क्लास को बिलोंग करते हैं। आपने उसका एक रेफरेंस पास किया यूजिंग द एम्परसेंट सिंबल, और कॉन्स्ट के थ्रू आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया स्टेट विच रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग एरर्स, अनेबल टू रिजॉल्व आइडेंटिफायर ओ स्ट्रीम। अब यहाँ पर एक एरर जनरेट होगी कि अनेबल टू रिजॉल्व आइडेंटिफायर ओ स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे ये ओ स्ट्रीम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर है, जो एड्रेस हमने पास किया है, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। फ्रेंड std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्ट्रीम एंड ऑपरेटर इज लेस देन सिम्बल्स स्टैंडर्ड स्कोप रेजोल्यूशन ओ स्ट्रीम एंड ओ एस टी आर। आपने यहाँ पे ये यूज़ किया कॉन्स्टेंट्स के साथ, आपने दो वेरिएबल्स पास किए स्टैट एम्परसेंट स्टैट। नाउ अब ये क्वेश्चन अराइज होता है ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क बिकॉज यहाँ पर हमने स्कोप रेजोल्यूशन को साइन यूज़ किया है। स्कोप रेजोल्यूशन बेसिकली यूज़ होता है रिलेशनशिप शो कराने के लिए। एक क्लास है या कोई मेथड है उसकी रिलेशनशिप आपको दूसरे के साथ शो करानी है, कि लाइक इनहेरिटेंस में भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो स्कोप रेजोल्यूशन का, विच शो द दैट वन क्लास इज इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। सो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एंड दिस इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल। नाउ here is an example of overloading an operator। ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करना है तो उसका यहाँ पर एक एग्जांपल है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कॉम्प्लेक्स नाम से, इसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नाम से दो कंस्ट्रक्टर्स बनाए। यहाँ पे एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया डबल आर और डबल आई, उसके अंदर वैल्यूज़ पास की। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर प्लस को आप देख सकते हो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसे हम ओवरलोड करेंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने एम्परसेंट
अदर करके एक वेरिएबल पास किया। एम्परसेंट हमने यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू, एम्परसेंट इसलिए यूज़ किया, रेफरेंस के थ्रू हम वैल्यूज़ को पास करेंगे। नाउ वॉइड डिस्प्ले, ये हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है टू शो द आउटपुट। दैट इज़ हमने जो स्टार्टिंग में एक वैल्यू पास की थी, एक आर्ग्यूमेंट पास किया था आर ई, उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। और सेकंड वन इज़ द सेकंड वेरिएबल विल बी आई एम। नाउ हमने यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड यूज़ किया है। प्राइवेट हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। इसका मतलब कि जो हमारी एक्सटर्नल क्लासेज हैं, जो अदर क्लासेज हैं, वो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती हैं। अब आप यहाँ पे एक कमेंट एंट्री देख सकते हो, ऑपरेटर ओवरलोडेड यूजिंग ए मेंबर फंक्शन। मतलब जो हमारे मेंबर फंक्शंस थे, उसी क्लास के जो फंक्शंस हैं, उसकी हेल्प से हम इसे ओवरलोड कर रहे हैं। कैसे? कॉम्प्लेक्स नाम से हमारा एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स के से हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया और ऑपरेटर प्लस को हमने ओवरलोड किया, कॉम्प्लेक्स एम्परसेंट अदर। यहाँ पर रिटर्न क्या होगा? कॉम्प्लेक्स के अंदर वो वैल्यू अब रिटर्न होके आएगी जो आपने स्टार्टिंग में पास की थी, दैट इज़ आर ई और आई एम की। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो मेन मेथड में क्या है, हमने मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट किया कॉम्प्लेक्स ए, उसके अंदर आपने अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पास किया है। कॉम्प्लेक्स जो आपने स्टार्टिंग में डिफाइन किए थे कंस्ट्रक्टर्स, उनमें आपने वैल्यूज़ असाइन किए हैं 1.2 एंड 3.4। ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आर ई और आई एम, हमने जो पैरामीटर्स असाइन डिक्लेयर किए थे, उनके अंदर स्टोर हो जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर आपने 3 वैल्यूज़ पास की हैं, कॉम्प्लेक्स ए, कॉम्प्लेक्स बी एंड कॉम्प्लेक्स सी में। और सी वेरिएबल में आपने क्या किया? ए प्लस बी और सी डॉट डिस्प्ले। सी में आपने थर्ड वेरिएबल में आपने उसे ऐड किया और एक फंक्शन डिस्प्ले की हेल्प से आपने उसे डिस्प्ले करा दिया। नाउ हियर इज द एक्सरसाइज फॉर यू, यू कैन ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस। Question first is operator overloading feature of C++ is one of the methods of realizing dash, and here are the options for you. First one is inheritance, next is polymorphism, the third one is abstraction, and the fourth is encapsulation. And now the second question is what is operator overloading? So this is the end of today's session. Thank you.